नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम आपके सामने आते हैं तो मन में बहुत सारे सवाल पहले से उठने शुरू हो जाते हैं। मतलब हम आपके सामने नहीं, मैं आपके सामने आती हूँ तो सवाल जो हैं वो मेरे दिमाग में पहले चल रहे होते हैं। तो मेरी स्पीड जो है आपसे बात करने की वो और भी तेज़ हो जाती है। उसका कारण ये है कि मेरे मन में होता है कि मैं फटाफट सुनील जी के पास पहुंचूं, फटाफट उनसे सवाल करूं, क्योंकि सवाल जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और जो आपके दिल की बात होती है, कोशिश यही होती है कि मेरे सवालों में वही आए। कभी कभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं किस पे बात करनी चाहिए, लेकिन आप यकीन मानिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम डिस्कस भी नहीं करते कि हमने एपिसोड किस पे करना है। लेकिन ये जो आप डिमांड करते हैं, कभी सुनील जी कहते हैं कि नीलम पे करते हैं, कभी वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर पूछ रहे हैं, नक्षत्र के ऊपर पूछ रहे हैं, तो इस पे एपिसोड करते हैं। आपकी डिमांड है वो समझ में आती है, लेकिन जो जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो किसी एक राह पे चल रहे हैं, उनको रोशनी नज़र नहीं आ रही, वो कन्फ्यूजन में है, वो कन्फ्यूजन समझ में आती है और वो उस कन्फ्यूजन से सवाल निकल के आते हैं आपके लिए। तो आज की कन्फ्यूजन भी हमें हल करनी है, हमें नहीं, सुनील जी को हल करनी है। मुझे तो सवाल करने हैं और नीचे जो नंबर लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट का, इसी पे आपको कॉल करना है, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और गुड लक रिपोर्ट पे भी बात होगी और सुपर टिप पे भी बात होगी। तो आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। टॉपिक मैंने बताया नहीं है, टॉपिक मेरे सवाल में ही है। स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार। सुनील जी, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको शायद आज पता भी नहीं है कि मैं किस पे बात करने वाली हूँ, लेकिन आज का जो ये टॉपिक है ना, ये सबके लिए है जी। ये हर घर के लिए है, घर घर के लिए ये टॉपिक है। हम रिश्तों को ज़्यादा मायने देते हैं और एक रिश्ता जो सबसे ऊपर रिश्ता होता है वो होता है भगवान से रिश्ता। हम भगवान को लेके आज की डेट में कन्फ्यूजन में हैं। हम घर में मंदिर बनाएं ना बनाएं, अच्छा। हम घर में तुलसी रखें ना रखें, जी। अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। और लोग जो हैं पहले वो मंदिर बनाते हैं, फिर किसी ने कह दिया कि मंदिर नहीं होना चाहिए, फिर मंदिर हटा देते हैं। मतलब भगवान को लेके भी लोग कन्फ्यूजन में है इस वक्त। पुनीत जी, बहुत आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो आमतौर पे मेरे को सुनने में आता है। क्लाइंटें जो आती है मुझसे पूछने के लिए, वो बहुत लोग पूछते हैं। मतलब हायर साइड लोगों की रहती है कि सर मंदिर घर में रखें ना रखें, रखें तो कहाँ रखें, और रखें तो किस की पूजा करें, किसकी मूर्ति रखें या क्या करें, किस तरह करें, थोड़ा गाइड कीजिए। ये मैं सभी को आज बता दूं, मंदिर रखना घर में गलत नहीं है। मंदिर ज़रूर रख सकते हैं आप। मूर्ति छोटी रखिए, 9 इंच से छोटी होनी चाहिए, बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और मंदिर हमेशा वहाँ होना चाहिए जहाँ पे साफ़ सफाई हो। मैं वास्तु विजिट पे कई बार जाता हूँ, मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है, लोगों के पास कई बार जगह नहीं होती और लोग अपने बेडरूम में मंदिर बना देते हैं, जो कि सरासर गलत है। बेडरूम आपका प्राइवेट रूम है, बेडरूम आपकी प्राइवेट लाइफ है, वहाँ पे ईश्वर की स्थापना ठीक नहीं है, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मंदिर हमेशा, कई जगह मैंने देखा है लोगों के पास जगह नहीं होती, मंदिर लोगों ने हवा में टांगा होता है। एक चीज़ देखिएगा, ये एक मैं आपको अपना तजुर्बा और रिसर्च बता रहा हूँ आपको। मंदिर लोग हवा में टांग देते हैं, यानी कि दीवार के ऊपर मंदिर होता है। ज़्यादातर पे लोगों के पास जगह ना होने की वजह से लोग हवा में मंदिर टांग देते हैं, और मंदिर जो होता है वो हवा में नहीं होना चाहिए। ये शायद ही आपको कभी किसी ने बताया हो। ये एक ऐसा वास्तु दोष है जो हिडन वास्तु दोष है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके घर में आता रहेगा। आप पूजा करे जा रहे हैं, प्रॉब्लम आती जा रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंदिर हवा में नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मंदिर हवा में ना हो तो रखें कहाँ पे? मंदिर आप अगर हवा में रखते हैं तो नीचे कुछ ऐसा प्रोविजन करवाइए कि लकड़ी का, आप किसी भी कारपेंटर से आप लकड़ी के 2 टांगे बनवाइए, 2 स्टिक्स बनवाइए, जिसको आप मंदिर से कनेक्ट करके ज़मीन तक जो है लेके आइए, ताकि उसकी कनेक्टिविटी है ज़मीन के साथ टच हो जाए। मंदिर हवा में नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, कि मंदिर को हवा में ना टांगते हुए, अगर हवा में टांगना पड़ भी रहा है तो 2 स्टिक्स ऐसे नीचे लगवा दीजिए। 2 लगवानी है, सिंगल स्टिक नहीं लगेगी, और स्टेबिलिटी उससे बनी रहती है। और ये आपने ज़मीन के साथ टच करके इसको फिक्स करवाना है, ताकि मंदिर का वजूद है वो ज़मीन के ऊपर स्थापित हो जाए। नंबर 3, मंदिर के अंदर जो एजेस होती हैं, एजेस जो आप लकड़ी की नुक्करें होती हैं, वो शार्प नहीं होनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि तीखी चीज, नोकीली चीज नुकसान करती है।
इसको थोड़ा सा रगड़वा के गोल कर लीजिए। अगर मंदिर की नुक्कड़ शार्प है तो आप कारपेंटर से किसी से हेल्प लेके इसको गोल करवा लीजिए। मुसीबत आएगी, लग के फिसल के निकल जाएगी। मंदिर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने बताया वैसे रखिए। नॉर्थ ईस्ट में रखिए, नॉर्थ में रखिए, ईस्ट में रखिए। जो आपकी तस्वीर जो आपने रखी है मंदिर के अंदर, जो आपने मूर्ति लगाई है, तस्वीर लगाई है, कैलेंडर लगाया है, या जो भी आप जिससे भी पूजा कर रहे हैं, इनकी पीठ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। यानी कि आप जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आपका फेस ईस्ट की तरफ यानी कि सूर्य की तरफ होना चाहिए। मंदिर की मूर्ति की पीठ जो है वो सूर्य की तरफ होनी चाहिए। जो बाहर मंदिर होते हैं उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनका कॉन्सेप्ट होता है कि सूर्य की सीधी किरण मंदिर की मूर्ति के फेस पे जाके पड़ती है, लेकिन घर का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल 180 डिग्री पे उसकी जो है बैक होनी चाहिए। आप जब फेस कर रहे हैं मूर्ति को, आप ईस्ट की तरफ हो, और मूर्ति की पीठ जो है वो ईस्ट की तरफ हो। जो बाहर मंदिर होते हैं उनका डिफरेंट होता है, उनका वास्तु अलग होता है। उनका वास्तु और घर का जो मंदिर का वास्तु बिल्कुल डिफरेंट होता है। मंदिर के अंदर किसी भी तरह का डार्क रंग मत कीजिए। ऑफ वाइट कलर, येलो लाइट कलर, क्योंकि जुपिटर से जुड़ा हुआ है, ये आप कर सकते हैं। अब बहुत जरूरी बात एक बताने जा रहा हूं। ज्योतिषी खास करके लाल किताब वाले काफी चीजें ये बोलते हैं कि घर से मंदिर हटा दीजिए। गुरु अष्टम में है, मंदिर हटा दीजिए। गुरु कैप्रिकॉन में है, मकर में है, मंदिर हटा दीजिए, क्योंकि गुरु यहां पे नीच के हो गए। गुरु 10वें घर में है तो मंदिर हटा दीजिए। मैं बहुत बड़ी चीज आज आपको बताने जा रहा हूं, समझ लीजिए इसको। ये शास्त्रों के ऊपर जो शास्त्रों में जो मेंशन है, ये वो टेक्स्ट हैं जो मैंने पढ़े और आपको डिलीवर कर रहा हूं। गुरु मकर में आके नीच का हो जाता है, 10 नंबर राशि में गुरु नीच का हो जाता है। लोग यहां पे क्या करते हैं, ज्योतिषियों ने पढ़ा इसको और डिलीवर कर दिया, लेकिन इसका कारण क्या था कि मंदिर गुरु नीच के हैं, मंदिर मत रखिए। गुरु नीच के हैं, मूर्ति पूजा ना कीजिए। गुरु नीच के हैं, मंदिर में ज्यादा ना जाइए। ये मुद्दा ये नहीं था। इसका जो डिकोडिंग थी कुछ और थी। वो थी कि जब गुरु नीच का होता है तो आप, क्योंकि प्रोफेशन का घर है, नेचुरल प्रोफेशन का घर, 10वां घर यानी कि 10वीं राशि मकर, शनि की राशि, यहां पे लोग अपने प्रोफेशन को और लोग अपने पूजा पाठ को लोग मिक्स कर देते हैं। पुनीत जी नोट कीजिए इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं। जब गुरु नीच का होगा तो लोग क्या करते हैं, अपनी आस्था अपने प्रोफेशन में घुसेड़ देते हैं। जब आस्था के साथ आप अपने प्रोफेशन को ऐड करेंगे तो आप खता खाएंगे। मैं किस आस्था की बात कर रहा हूं? आप बहुत अच्छे हैं लोग, क्योंकि जो आमतौर पे जो लोग मंदिर वगैरह जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे चर्च वगैरह जाते हैं, ऐसा देखा गया है कि इनका जो ये लोग थोड़े से जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, हर इंसान की मदद करने की इनकी कोशिश होती है। जो भी लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूं, मेरी भी कोशिश होती है हेल्प करने की। तो ये क्या करते हैं कि अपने प्रोफेशन को अपने धर्म के साथ मिक्स कर देते हैं, और ये धर्म के अंदर से ही अपनी कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मेरी कम्युनिटी का है, इसको मैं हेल्प करता हूं, इसकी मैं स्पिरिचुअली हेल्प करता हूं या कैसे भी हेल्प करता हूं, और वही इंसान को धोखा देता है। मूर्ख नहीं बनना। गुरु नीच के हों, लोग बहुत जल्दी से बेवकूफ बना देते हैं और एक सीधा साधा इंसान बेवकूफ बन जाता है। गुरु विजडम है, समझदारी काम नहीं आती। यहां पे समझदारी है वो मिक्सअप हो जाती है प्रोफेशन और धर्म के साथ, जिसकी वजह से आप ये चीज जो होती है, जो कहा जाता है आमतौर पे ज्योतिषी बोलते हैं, लाल किताब वाले बोलते हैं कि गुरु नीचे हैं, मंदिर हटा दीजिए घर से। और वो लोग, बहुत लोगों ने हटाए भी हैं। ना मंदिर हटाने की जरूरत है, ना आपको मंदिर जाना से कोई रोक रहा है, ना आप रुकिए, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको समझिए, अपने प्रोफेशन को और धर्म को मिक्स मत कीजिए। प्रोफेशन अलग है, धर्म अलग है। हमारा कर्मा क्या कहता है? हमारा कर्मा भी यही कहता है कि आपको जो कर्म दिया गया है उसको बहुत सही ढंग से, ऑनेस्टी से कीजिए। अगर काम कर रहे हैं तो फोकस काम की तरफ ही होना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो फोकस पढ़ाई की तरफ ही होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं उसको डेडिकेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ, आपका ऑरा मंडल उस टाइम पूरा, उस टाइम जो है उस काम के ऊपर लगाना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं। लेकिन नीच गुरु के लोग ऐसा नहीं कर पाते। वो मिक्सिंग के वजह से लोग मूर्ख बन जाते हैं। जब टाइम आता है, जिसकी मदद की होती है वही इंसान आंखें दिखाता है, जिसकी पैसे से मदद की होती है वही इंसान पैसा लौटाता नहीं है। पेमेंटें फंस जाती हैं, लोगों का पैसा वापस नहीं आता। विश्वास करके आप हेल्प करते हैं, वो हेल्प आपको जब आपको जरूरत पड़ती है उस इंसान की, तो वो इंसान आपके साथ स्टैंड नहीं लेता। आप चेक करके देख लीजिए, अगर ये चीज आपकी कुंडली में है तो ये डेफिनेटली ऐसा होगा। आप हेल्प कर रहे हैं, जिसकी हेल्प करेंगे आप उसी से खता खाएंगे। कुंडली खोलिए,
गुरु की पोजीशन देखिए, गुरु 6, 8, 12 या नीच का मकर के अंदर है, आप हेल्प करने वाले होंगे, आप मदद करने वाले होंगे और आप उसी लोगों से खता खाएंगे जिनकी आपने मदद की होगी, वो आपको टाइम पे काम नहीं आएगा। इसलिए मिक्सअप ना करते हुए समझिए, लॉजिकली इसको समझिए, समझदार बनिए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, जहां भी आप जाते हैं जाइए, उस ईश्वर को, डिवाइन पावर को, उससे ऊपर कोई नहीं है। जितने लोग बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं, जितने लोग बड़े बड़े ज्योतिषी बने हैं, उनके ऊपर भी उस ईश्वर का हाथ था। डिवाइन पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आप जाइए, आप लॉजिकली समझिए इस चीज़ को, मंदिर नहीं हटाने की जरूरत है, आप करते हैं पूजा करते रहिए, लेकिन आप इमोशनल ना होइए। इमोशनल फूल हमें नहीं बना। अगर हम इमोशनल फूल बनेंगे तो आपको लोग घुमाते रहेंगे और आप घूमते रहेंगे। वो घूमना बंद कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये बात जो है ये आज एस्ट्रोपीडी के मंच पे पहली बार हुई है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में पहले किसी और ने बात नहीं की हो, बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं, लेकिन मंदिर हटाने की जो वजह है वो आज तक समझ में नहीं आती थी। वो आज तक कुछ ऐसे चीज़ें बता दी जाती थीं, कुछ ऐसा आधार बता दिया जाता था जो आधार बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, जो कमज़ोर से आधार के ऊपर कुछ ऐसी ही चीज़ें बता दी जो कि शायद लोगों के दिल को, किसी के दिल को छूती होगी, किसी को नहीं छूती होगी। बट कोई भी चीज़ जब आप बताते हैं, कहते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज वो ऑथेंटिसिटी समझ में आई है, आज वो कारण जो है वो समझ में आया है जो आज तक नहीं आया था। यही बात अब जो मंदिर की हमने बात की, यही बात हम तुलसी पे भी लेके आते हैं। बहुत सारे लोग सुनील जी तुलसी के बारे में भी कहते हैं क्योंकि तुलसी बहुत पवित्र है। हालांकि जो लोग ये कहते हैं कि तुलसी को घर में नहीं रखना चाहिए, वो भी पवित्रता को लेके ही कहते हैं कि तुलसी की कहीं बेअदबी ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। तो उनका भी जो मंशा है उनकी भी बुरी नहीं है, लेकिन ये भी कंफ्यूजन में है लोग कि तुलसी घर में रखें या ना रखें। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि पहले घर के आंगन बहुत बड़े होते थे और हर घर में आंगन में तुलसी होती थी। ये पुरानी प्रथा चली आ रही है। आजकल घर छोटे हैं, लोग गमले में लगा लेते हैं, जैसी उनकी पहुंच है, जैसा उनका घर है उस हिसाब से, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि स्थापित जरूर करें। लेकिन आजकल फिर वही बातें निकलती है कि नहीं रखें तो क्या करें। मुनि जी, इस पे हमने बहुत देर पहले एक एपिसोड किया था, मैं दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए, तुलसी हमारा जो शास्त्र जो चलते आ रहे हैं, जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जो शास्त्र हैं, वो कहते हैं तुलसी घर में रखना बहुत ज़रूरी है। तुलसी जो इंसान व्यापार कर रहा है, तुलसी सीधी सीधी बुध के साथ जुड़ी हुई है। जो इंसान व्यापार कर रहा है उस इंसान को तुलसी अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने किसी के भी कहने पे, किसी ज्योतिषी के कहने पे या किसी की भी सलाह से तुलसी निकाली है, वो अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर देख लीजिए। अगर नुकसान ना हो तो आप जो मर्जी कह लीजिए। जिसने तुलसी निकाली, व्यापार ठप हुआ। बड़े केसेस हैं मेरे पास जो ऐसे आए हैं मेरे पास। जब एनालिसिस करता हूं कुंडली का, तो मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। जो लोग फोन पे बात करते हैं, जो लोग मिलते हैं, उनको पता है इस चीज का। मैं क्वेश्चनिंग करता हूं, फला टाइम पे कोई मौत हुई थी, फला टाइम पे आपके कोई घर ऐसा इंसान आया था, फला टाइम पे कोई आपके घर में ऐसा सामान लेके आया था, आपने उसका क्या किया? या आपके घर कोई इस टाइम पे ऐसी कोई रोटी देके गया, या आपके घर में कोई ऐसी चीज देके गया, या आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, या आपने कोई जो है तुलसी जो थी किसी के कहने में बाहर निकाली। व्यापार जब डाउनफॉल आएगा, एक रीजन है। आप व्यापार कर रहे हैं, ये एक रीजन है। आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उस टाइम पे अगर तुलसी आप बाहर निकाल देते हैं तो आपका व्यापार डाउनफॉल होता ही होता है। ये आजमाई हुई, देखी हुई चीज है। जिस घर से तुलसी निकली है उनका व्यापार डाउन हुआ है। आप चेक करके देख लीजिएगा, ऐसा हुआ है। तुलसी एक ऐसी इंडिकेशन है, एक ऐसा पवित्र पौधा है, एक ऐसी पवित्रता है जो एक चीज और आपको बताएगी। वो आपने शायद कभी सुना हो, जब घर के ऊपर कोई किसी तरह का ब्लैक मैजिक होता है, तुलसी सबसे पहले जलती है। जिस घर में जितनी नेगेटिविटी होगी, तुलसी सबसे पहले जलेगी। तुलसी पैदा नहीं होती, तुलसी जल जाएगी। जितनी बार लगाओगे आप, उतनी बार तुलसी जो है वो जलेगी और तुलसी का पौधा जलकर राख हो जाएगा। ये नेगेटिविटी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तुलसी घर पे लगाना बहुत ज़रूरी भी है, अच्छा भी है। बुध की कुंडली में कुछ भी पोजीशन हो, आपका बुध मीन में पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तुलसी लगा सकते हैं। तुलसी लगाने की मनाही नहीं है, बल्कि बेनिफिट्स बहुत सारे हैं।
जब भी आपके घर में कोई इवल आई एंटर करती है, नज़र लगाने वाली कोई ऐसी चीज़ एंटर करती है, कोई इंसान एंटर करता है, तुलसी जलती है। जब ये जल जाए, इसको रिप्लेस करके दोबारा से तुलसी जो है इसको विद ड्यू रिस्पेक्ट वापस लेके आइए और इसको दुपट्टे से आप कवर करके रखिए। इसको नॉर्थ ईस्ट में रखिए, ईस्ट में रखिए, नॉर्थ में रखिए, लेकिन तुलसी को ज़रूर रखिए। ये मेरा सभी को मैसेज है। तुलसी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। घर की नज़र जो होती है उसको भी अट्रैक्ट करती है और उसको अट्रैक्ट करके खुद जल जाती है, लेकिन आप पे आंच नहीं आने देती। तो तुलसी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही तुलसी का सेवन, आज अभी जिस दौर से हम निकले हैं, जिस पैंडेमिक से हम निकले हैं, अभी निकल रहे हैं, इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें सामने आई, इसमें आयुर्वेद सामने आया। आयुर्वेद ने अपना एक यहाँ पे लेवल खड़ा किया, लोगों को पता लगा। इवन मैंने एक रिसर्च पढ़ी न्यूज़पेपर में कि यूएसए, अमेरिका जैसा देश भी आयुर्वेद की तरफ जो है जाना शुरू हो गया है। आयुर्वेद का जो उन्होंने इलाज शुरू करवाए हैं अपने देश में, आयुर्वेद की को अडॉप्ट कर रहे हैं बाहर के देश। हमारे भारत का कल्चर ऐसा है जो बाहर के लोग जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। तुलसी अर्क जो आजकल बहुत ज़रूरी है और बहुत बिका है, लोगों ने बहुत यूज़ किया है, मैं खुद ले रहा हूँ। तुलसी अर्क इम्यूनिटी आपका स्ट्रॉन्ग करता है। वो तो था आपका शास्त्री, जो आपका शास्त्र कहता है, जो शास्त्र ढंग से आपको जो है चीज़ अपने घर में रखनी है। प्लस इसके साथ तुलसी का सेवन, तुलसी खाना। एग्जाम हो, आप तुलसी और मिश्री लेके मुंह में लेके आप घर से निकलिए और आप देखिए आपका एग्जाम कैसे होता है। अब 3 पत्ते तुलसी के रोज बिना चबाए अंदर आपने निकलने हैं। आप खुद देखिएगा आपका ब्रेन जो है, जो आपकी मेमोरी लूज हो रही है, मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है आपकी, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कंसंट्रेशन खराब हो रही है, तुलसी खानी शुरू कर दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट है और ये कैंसर तक के पेशेंट को दी जाती है। जब कैंसर जैसा जो बीमारी है ये उत्पन्न होती है, तो तुलसी कहते हैं कि ये आपके कैंसर को भी कंट्रोल करती है। ईश्वर न करे ऐसी बीमारी किसी को लगे, लेकिन तुलसी अगर आप सेवन करते रहेंगे, लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो आपको तुलसी से इतने बेनिफिट मिलेंगे। लेटर एज में आपको जाके बहुत हेल्प मिलेगी, आप बीमारियों से बचे रहेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी आपकी। तुलसी के 3 पत्ते रोज लेने चाहिए, एक संडे छोड़ के। संडे के पीछे एक पूरी स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, मैं यहाँ पे अभी आपको नहीं सुनाऊंगा। काफ़ी लोग जानते भी हैं तुलसी को संडे को टच नहीं किया जाता। तो तुलसी ज़रूर लीजिए। तुलसी आप अपने घर में लगाइए, बच्चों को दीजिए, पढ़ने वाले बच्चों को दीजिए, व्यापार करने वाले इंसान जो हैं, लोग हैं, वो लीजिए, नौकरी करने वाले लोग जो हैं वो लीजिए। सभी को तुलसी लेनी जरूरी है। ये आपकी स्पिरिचुअली हेल्प करेगी, प्लस आपकी बॉडी को भी इतना मजबूत करेगी, अंदर से इंटरनली इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग करेगी कि आप छोटी मोटी बीमारी से आराम से जूझ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा बीमारी कब आई कब निकल गई। तुलसी इतनी इंपॉर्टेंट है और जिसको आमतौर पे कुछ नॉलेज की कमी होने की वजह से लोग घर से निकलवा देते हैं। नुकसान, फायदे मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन तुलसी को घर से निकालने के बाद नुकसान जो है वो लोगों ने झेले हैं, लोगों ने देखे हैं, लोगों ने बताए हैं आके। तो तुलसी को अपने घर में लगाइए, यूज़ कीजिए, बहुत चीज़ों से तुलसी आपको बचाएगी। तो कितनी सारी कन्फ्यूजन्स का आज निपटारा हो गया है, मतलब कितनी ज़्यादा ताजगी मिलती है दिमाग को, दिल को। जो लोग धर्म को अपना सब कुछ मानते हैं, जो लोग इतने पुराने टाइम से इतनी रिवाज जो फॉलो कर रहे हैं, इतनी अपनी धारणाओं के साथ चल रहे हैं और मिथ्स और फैक्ट्स में फ़र्क जो है वो जान नहीं पाते हैं, तो परेशान हो जाते हैं। अच्छा, उनको लगता है कि घर में, सुनिए जी ऐसा होता है, मैंने देखे हैं लोग, अच्छा किसी ने बोल दिया घर में तुलसी नहीं रखना, अच्छा इतनी देर से तुलसी थी, शायद तभी ऐसा हो गया था, बुरा हो गया था। मतलब वो चीज़ों को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं कि शायद इसी वजह से। मैं एक बात बता दूं आपको, किसी भी घर में जो बोलने जा रहा हूं शायद आपने कभी सुना हो, शायद ही सुना हो। घर में आपके 108 दरवाजे ऐसे हैं, 108 रास्ते ऐसे हैं जहां से नेगेटिविटी आती है। 108 बड़ा स्पिरिचुअल नंबर है, लेकिन 108 ऐसे जरिए हैं जहां से आपके घर के अंदर नेगेटिविटी आती है। उसमें से एक नेगेटिविटी वाला रास्ता ये सलाह है। हर घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं तो चारों के चारों सलाहकार हैं। कोई नॉलेज यहां से उठाई, कोई वहां से उठाई, कोई किताबों से उठाई, कोई नेट से उठाई, कोई टीवी से उठाई, कोई कहीं से उठाई, और वो उसको आधार मान लेते हैं। कुंडली में जुपिटर खराब हो, अब ये जो है थोड़ा समझिएगा इसको, कुंडली में जुपिटर खराब हो, जुपिटर विजडम है, समझदारी है। बिना लॉजिक के किसी चीज़ को अडॉप्ट करना और उसको सोच लेना कि ये ऐसा ही होगा, ये जुपिटर खराब की निशानी है, ये गुरु खराब की निशानी है, समझदारी खराब की निशानी है। जब आप सुनी सुनाई बातों में विश्वास करते हैं तो ऐसा होता है कि शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम ना आ रही हो, शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम ना आ रही हो,
ये आपकी सुनी सुनाई चीज़ों की वजह से और लोगों की सलाह की वजह से कई बार लोग अपना घर का सिस्टम बिगाड़ बैठते हैं। उसने आगे कहा आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आप एक काम कीजिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आमतौर पे सुनी हैं, बहुत सुनी हैं, बहुत ज़्यादा सुनी हैं। अच्छा बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसको आप पन्ना डाल दीजिए। गुस्सा बहुत आ रहा है, मोती डाल दीजिए। ये बच्चा इसको शांत करना है, आप इसको मोती डालिए, ये शांत हो जाएगा। गुस्से के साथ तो मोती बहुत डायरेक्ट जुड़ा हुआ जी, बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। लोग मतलब जिसको नहीं पता वो भी सलाह देता है कि इसको गुस्सा आ रहा है, इसको मोती डाल दीजिए। बिजनेस नहीं चल रहा, आप नीलम डाल दीजिए। हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही, शादी नहीं हो रही, पुखराज डाल दीजिए। कुंडली में क्या पोजीशन है गुरु की, क्या पोजीशन है चंद्रमा की, क्या पोजीशन है बुध की, वो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पढ़ नहीं रहा बच्चा, पन्ना डाल दीजिए। बड़े बच्चों को मैंने पन्ना ऐसे डाले हुए देखा जो पढ़ नहीं रहे थे और लोगों ने सलाह देकर डलवा दिया, उसके बाद भी नहीं पढ़े, उल्टा पढ़ाई छूट गई। मोती जो एक बड़ा सिंपल, बड़ा सस्ता और बड़ा अवेलेबिलिटी वाला जेमस्टोन है, आमतौर पे गुस्से पे डलवाया जाता है। मैं एक आपको चीज बता दूं, बड़ी देर पहले मैंने बताई थी, मैं फिर बता रहा हूं। नीच का चंद्रमा, वृश्चिक का चंद्रमा मोती डलवा दिया तो वो एक्सट्रीम स्टेप उठा लेगा इंसान जो कभी आप सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये इंसान ऐसा भी कर सकता है। क्योंकि मन है, माइंड है, जहां मन अनस्टेबल हुआ वहां पे गलत स्टेप उठाया गया। नीचता बढ़ा देंगे मून की, नीचता बढ़ा देंगे मन की, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। वृश्चिक का चंद्रमा का मोती डलवाना उतना ही खतरनाक है जितना कि किसी को अपने हाथ से जहर देना। तो बिना सोचे समझे इधर से सुनी उधर से सुनी ना किया कीजिए। एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, समझिए इसको, सुनिए इसको, लॉजिक समझिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए। कसूर इंसान का नहीं है कि आप गलत हैं, कसूर सिर्फ ये है कि नॉलेज कम है, अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। जहाँ से जैसी बात सुनी या जैसे सुनते आ रहे हैं वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जो रीज़न बन जाता है लाइफ में नेगेटिविटी का। सो मंदिर भी जाइए, मंदिर घर में रखिए भी, आप तुलसी भी घर में रखिए, पूजा भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, ईश्वर के साथ जुड़े रहिए। जितनी इस टाइम पे नेगेटिविटी हो रखी हुई है दुनिया में, इस टाइम एक ही हमारे पास सहारा है, वो ईश्वर, वो डिवाइन पावर जो आपको नेगेटिविटी से दूर करेगा। तो आप ये सब चीज़ें अपनी जारी रखिए। इंस्ट्रक्शन मैंने जो आपको दी हैं, लॉजिकली मैं जो आपको समझाया है उसको समझिए। अपने आप को इमोशनल फूल मत बनाइए और आप थोड़ा सा लॉजिकली चलिए, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत कम हो जाए। तो वक्त बहुत नहीं बचा है, लेकिन एक बात तो है कि जो आज इन्फॉर्मेशन मिली है उसको डिटेल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इतना अच्छा ज्ञान है, और ये वैसा ज्ञान है जो पूरी ज़िंदगी साथ रहने वाला है। और आज तक आप कहीं भी देख लीजिए, आप पूरा का पूरा जैसे सर्च करके देख लीजिए, इंटरनेट की दुनिया है, सर्च कीजिए, जहाँ मर्जी जाइए, आपको ये सब कहीं और नहीं मिलेगा, आपको एस्ट्रोपीडी में मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं और कुछ इस तरह से, नहीं, बात ज्ञान की है और यहाँ झूठ नहीं चलता है। तो अभी फटाफट से क्या कहती है हमारी गुड लक रिपोर्ट। और आज जिनका नाम सिलेक्ट हुआ है, लाइक रैंडम व्यूअर जो हमारे हैं, जिनकी मेल सिलेक्ट हुई है, वो हैं DK पाटिल, और ये मुंबई से हैं। 56 सालों के हैं, 56 ईयर्स ओल्ड, और कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, सारे एपिसोड्स देखता हूँ और पॉइंट्स जो हैं आपके एपिसोड्स के नोट करता हूँ, सीख रहा हूँ। क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ? आपकी तरह लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ। सबसे पहले सिविल जी, एक बात है, कितनी ग्रेस है इस बात में कि 56 ईयर्स के हैं और अभी भी वो कुछ बनना चाहते हैं, और हम जैसे लोग अभी कुछ स्ट्रगल्स ज़्यादा आ जाती हैं और हम ये सोचते हैं कि हमसे तो होगा नहीं, अब तो उम्र गई, अब क्या करना। और मतलब ये आप इनको बताइए तो सही, लेकिन अदरवाइज इनको अप्रिसिएशन तो बनती है। अप्रिसिएशन बनती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी लाइफ को इतनी पॉजिटिविटी से देखते हैं कि आज भी 56 साल की एज में आप सोच रहे हैं कुछ आगे करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितना इंसान जिंदा दिल होगा, उम्र उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही लंबी होगी। जिंदा दिली हर इंसान में नहीं होती है, हर इंसान पॉजिटिविटी नहीं छोड़ता, हर इंसान इतना पॉजिटिव नहीं होता कि अगर उसके पास कोई बंदा आगे बैठे और इतना पॉजिटिव होके जाए कि वो इंसान उस बंदे को याद करे, कि बार बार उससे मिलने का दिल करे। तो ये उन्हीं में से एक कैटेगरी है जो इतनी जो है, ये इन्होंने बात कही है कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ।
आपकी कुंडली में देखूंगा, आपकी कुंडली में से योग चेक करूंगा, आपकी कुंडली के अंदर गुरु की, केतु की, शनि की, कर्मेश की पोजीशन देखूंगा, आपकी कुंडली के अंदर आपका D10 चार्ट देखूंगा। इतनी डिटेल में जाके आपको मैं फिर यस या नो करूंगा कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर आपके अंदर हीलिंग पावर भी होनी चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको हीलिंग करने की, अगर आपको उसने ईश्वर ने हिम्मत बख्शी है या आपको आशीर्वाद दिया है, तो आप जरूर बन सकते हैं एस्ट्रोलॉजर, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कुंडली देखूंगा, आपको रिपोर्ट में जो आएगी आपको उसमें यस या नो लग के आएगा, और उस दौरान कुछ रेमेडीज आपको करने की जरूरत पड़ती है इसको आगे लेके जाने के लिए, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, तो मैं आपको जरूर दूंगा। तो आप अपनी एस्ट्रोलॉजी शुरू कर सकते हैं। इनके थ्रू सभी को मैसेज ये है कि जिंदा दिली जो है ये जरूर रखिए, क्योंकि मैंने पीछे एक एपिसोड में बताया था कि मेरे पास एक बहुत बुजुर्ग इंसान आए हैं और वो आके सिर्फ ये कह रहे हैं मुझसे, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि बेटा मुझे ये बता दे कि सिर्फ मेरी आगे जो लाइफ बची है वो अच्छी कटेगी, मैं बीमार होकर बेड रिटर्न होकर तो नहीं जाऊंगा। तो वो जब जहां तक मेरे को आइडिया था, मेरे ख्याल वो 80 के आसपास उनकी एज थी, क्योंकि पुराने लोग बहुत, उनकी एज बहुत लंबी हुई है, क्योंकि उन्होंने खालस डाइट्स ली हुई हैं। उन्होंने वो खाया हुआ है जो हम शायद डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। उन लोगों ने वो देसी घी खाए हुए हैं जो हम आज की डेट में खालस देसी घी डाइट जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो उनकी उम्रें लंबी हैं। तो सिर्फ वो ये पूछ रहे थे कि मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि आगे जो बची है वो अच्छी कटेगी, ईश्वर ने सभी को एक दिन लेके जाना है, जो बची है वो अच्छी है। तो वो जिंदा दिली थी। वो जिंदा दिली जो है हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। जितना जिंदा दिल रहेंगे, आपसे दुनिया आपके साथ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और जितना अच्छा इंसान होता है, जितनी पॉजिटिव वाइब्स छोड़ता है वो, क्योंकि एक फूल होता है वो जितनी खुशबू छोड़ेगा वो उतना ही सुंदर दिखेगा। तो जिंदा दिली जरूर रखिए, जिंदा दिली बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि बातें तो बहुत सारी होगी, लेकिन वक्त जो है, अब वक्त ज़्यादा नहीं है, लेकिन सुपर टिप ज़रूरी है। सुपर टिप भी समझ लीजिए, इसको एक सलाह समझ लीजिए। पुनीत जी, मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो लोग आमतौर पे घर में गलतियाँ करते हैं। एक आप चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप घर के अंदर अपना वॉशरूम, जब सभी घर से चले जाते हैं, आप वॉशरूम साफ करते हैं, आप जो बाल्टी होती है, पानी की बाल्टी होती है, आमतौर पे मैंने देखा लोग उल्टी रख देते हैं। पानी निकाला, साफ किया, उल्टी रख दी। ये उल्टी मत रखा कीजिए, बाल्टी सीधी खाली रखिए, लेकिन सीधी रखिए। उल्टी बाल्टी एक वास्तु दोष है, शायद आपको चीज़ का पता ना हो, ये एक वास्तु दोष है। इसका नेगेटिव एक इंपैक्ट आता है घर के अंदर। बाल्टी जो होती है पानी की, सीधी रखिए, खाली रखिए, सीधी रखिए, उल्टी कभी मत किया कीजिए। जितनी उल्टी रहेगी, आपके घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो कमाई करके लेके आ रहे हैं, उनके काम उल्टे सीधे होने शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है शायद आपको किसी ने बताई हो, इससे इसका बहुत ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आज घर जाके मैं अपने घर में बाल्टी जो है उसको सीधा ज़रूर करूँगी। तो आप भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जो है वो ज़रूर रखा कीजिए और अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए। अभी इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।